जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने न्यूमेरिक फंक्शंस को, जो कि इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उनका प्रयोग हमने देखा और कुछ एग्जांपल्स को हमने वहां पे वर्कआउट भी किया। इस सेशन में हम स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करने वाले हैं। ये स्ट्रिंग फंक्शंस भी पीएचपी के अंतर्गत इनबिल्ट फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। आइए इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हम इन इनबिल्ट फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने कुछ लिमिटेड फंक्शंस का प्रयोग किया है, लेकिन अगर आप गूगल का प्रयोग करेंगे तो आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसके और भी मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग फंक्शंस में क्या क्या है। सबसे पहले स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है। स्ट्रिंग लेंथ में आप किसी भी गिवन स्ट्रिंग की लेंथ को चेक कर सकते हैं। उसमें कितने अक्षर हैं इसको काउंट करके स्ट्रिंग लेंथ आपको बताएगा कि कितने उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या अक्षर हैं। स्ट्रिंग रिवर्स, आप किसी दिए गए स्ट्रिंग को रिवर्स भी शो कर सकते हैं। यूसी वर्ड्स, आप किसी भी स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइटल केस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल केस के में लिखा है, जैसे टी बड़ा है और सी जो लाइन प्रेजेंट की गई है। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस, जो मैंने यहाँ पे इको से प्रिंट किए है। उसके पश्चात मैंने जो वेरिएबल लिया था $name, जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसकी लेंथ चेक करने की कोशिश की है स्ट्रिंग लेंथ से। तो उस स्ट्रिंग लेंथ में मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया है आर्गुमेंट के रूप में, और आप देखेंगे जो आउटपुट आएगा वो n में स्टोर हो जाएगा। और फिर n को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि और इजी हो जाए देखना हमारे लिए। तो मैंने यहाँ n को प्रिंट करवा दिया है। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आउटपुट है स्ट्रिंग लेंथ ऑफ गिवन नेम यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन इज 14। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स काउंट करके यहाँ पे टोटल आपको आउटपुट दिया गया है। इसी तरह से उसके पश्चात हमारे पास स्ट्रिंग को रिवर्स करने से रिलेटेड ऑप्शन है। इसके लिए मैंने स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का प्रयोग किया है। फिर से नेम को इसके बीच में असाइन कर दिया है और इसको डायरेक्टली इको के साथ प्रिंट करवाया है। अब देखेंगे स्मार्टो सिस्टम को अब राइट से लेफ्ट तरफ लिखने की कोशिश की गई है, यानी कि रिवर्स लिखा गया है। इसी तरह से यूसी वर्ड्स हमारे पास हैं। यूसी वर्ड्स में टाइटल केस सेटअप किया जाता है। तो स्मार्टो सिस्टम का पहला एस बड़ा है यहाँ पे और फिर दूसरा एस बड़ा है, और ये यूसी वर्ड्स की वजह से उसको टाइटल केस में कन्वर्ट करने से हुआ है। उसके पश्चात हमारे पास स्ट्रिंग टू अपर फंक्शन है, जिसमें हमने नेम को फिर से असाइन किया है। अगर आप देखें स्ट्रिंग टू अपर में सभी लेटर्स को बड़े कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्ट्रिंग टू लोअर में रिवर्स है, सभी कैरेक्टर्स को छोटे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है स्ट्रिंग फंक्शंस का। अब जैसे जैसे हम आगे आने वाली सीरीज में देखेंगे कि काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस को हम प्रयोग करना और भी सीखेंगे अपनी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इससे अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें अगर आप PHP इनबिल्ट फंक्शंस टाइप करें तो आपके पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अगर आप कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के फंक्शंस जानना चाहते हैं तो PHP स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शंस को टाइप कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार स्ट्रिंग फंक्शंस को हम प्रयोग कर सकते हैं और अपने कार्य को आसान कर सकते हैं इन इनबिल्ट फंक्शंस के साथ। अगले सेशन से हम शुरुआत करेंगे फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जानने की, क्योंकि हमने अभी इनबिल्ट फंक्शंस की जानकारी भी ले ली है और हमने यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की जानकारी भी ले ली है। तो अगले सेक्शन से हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से हम फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।